हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, जीके प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पूर्व परीक्षा में आए 50 प्रश्नों का संग्रह हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त होगा। सरकारी सीट पाना है तो वीडियो जरूर देखिएगा। सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ए मुंबई, बी पुणे, सी नागपुर या डी सतारा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ए नर्मदा, बी यमुना, सी कोसी या डी सोन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा में, डी राज्यों की विधानसभाओं में? जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ए गॉस, बी वेबर, सी हेनरी या डी न्यूटन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल प्रदर्शन, बी खेल प्रशिक्षण, सी चलचित्र या डी चिकित्सा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? ए इंद्र, बी शिव, सी प्रजापति, डी विष्णु? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ए 29%, बी 71%, सी 61% या डी 74%? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? ए 1 अप्रैल 2005, बी 19 नवंबर 2005, सी 26 जनवरी 2005 या डी 15 अगस्त 2006? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी ये सभी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। जी हाँ, इनसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता, हमेशा ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1969 ईस्वी, सी 15 सितंबर 1959 ईस्वी या डी 15 सितंबर 1965 ईस्वी? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? ए 13वें, बी 10वें, सी 11वें या डी 12वें? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जी हाँ, ए डैन्यूब, बी स्प्री, सी राइन या डी टेम्स? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए मुख्यमंत्री, बी संसद, सी प्रधानमंत्री या डी संबंधित राज्य के राज्यपाल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ए स्टॉकमैन, बी स्मिथ, सी इवानोवस्की या डी वॉक्समैन? जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सर्वप्रथम विषाणु की खोज
इवानोवस्की ने की। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ए शहनाई, बी सरोद, सी बांसुरी या डी हारमोनियम? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ये भी क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किस के मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व उच्च, सी अंग्रेज व मराठे या डी हैदर अली व मराठे? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है? ए सिंधु नदी में, बी यमुना नदी में, सी ब्रह्मपुत्र नदी में या डी गंगा नदी में? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधीनस्थ आयोग हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही? ए कृषि, बी निर्माण, सी खनन या डी ये सभी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक रही। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है? ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी रेडियो एक्टिव विघटन पर या डी उपरोक्त सभी पर? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है तथा परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ए रूस, बी यूएसए, सी ब्रिटेन या डी चीन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह रूस ने 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल या डी बाल गंगाधर तिलक? जी हाँ, आंसर बताइएगा। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी महानदी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी गोवा या डी कर्नाटक? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान लेकिन हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 0 या डी 7? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी नेपाल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ए पूरा पाषाण काल, बी लौह काल, सी कांस्य काल या डी महापाषाण काल? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए जापान, बी भारत, सी यूएसए या डी चीन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या डी तमिलनाडु? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ए नासिका गुहा, बी फेफड़ा, सी हृदय या डी धमनी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, शरीर में गैसों का विनिमय
फेफड़ा में होता है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी रजिया सुल्तान। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी द्रविड़। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। जी हाँ, जो भी क्वेश्चन है यहाँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी निकेल या डी डायोराइट। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? जी हाँ, ए राजेंद्र प्रसाद, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी नीलम संजीव रेड्डी या डी एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना या डी अभ्रक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। विद्युत का सबसे अच्छा चालक दिए गए ऑप्शन में सोना है। अगला प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी नमकीन या डी प्रोटीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने थंब का प्रतिपादन किया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी दशरथ या डी कुणाल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, अशोक। यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हो, वीडियो अच्छे लगते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ए कच्छ की खाड़ी, बी फंडी की खाड़ी, सी खंबात की खाड़ी या डी उत्तरी सागर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। अगला प्रश्न है, 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी वाणिज्य मंत्री, सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक या डी प्रधानमंत्री। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ए मेंडलीव, बी मोजले, सी डाल्टन या डी एवोगाद्रो। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक मेंडलीव हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी दयानंद या डी राजीव गांधी। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी बिल्कुल सही। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यूपी बीएड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा या डी चांदी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ए अमृतसर, बी जालंधर, सी लुधियाना या डी गुरदासपुर। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पंजाब में लुधियाना स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? ए पंजाब, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर या डी महाराष्ट्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। अगला प्रश्न है,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी फेफड़ा, सी यकृत या डी किडनी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। हर जगह क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? ए कथकली, बी भारतनाट्यम, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सितारा देवी कथक नृत्य की अध्यापिका हैं। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ए कुणाल, बी दशरथ, सी पुष्यमित्र शुंग या डी अशोक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जगह पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। ए भूमध्य एवं लाल सागर, बी अटलांटिक एवं हिंद महासागर, सी प्रशांत एवं हिंद महासागर या डी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1947 ईस्वी, बी 1949 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी या डी 1951 ईस्वी में। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? ए 72 बार, बी 67 बार, सी 55 बार या डी 90 बार। जी हाँ, आंसर बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? ए वीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी अशोक चक्र या डी परमवीर चक्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यूपी बीएड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।